देश की राजधानी दिल्ली की हवा हुई जहरीली, कई इलाकों में AQI 400 के पार, सांस लेने में तकलीफ। आनंद विहार, अशोक विहार, नेहरू नगर और रोहिणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार, वजीरपुर में 395, RK पुरम में 380, विवेक विहार में 388 दर्ज। मनोज तिवारी ने दिल्ली की आप सरकार पर साधा निशाना, कहा इन्होंने दिल्ली को प्रदूषण के मामले में जहरीला बना दिया। मनोज तिवारी ने कहा आपके स्मॉग गन तभी शुरू होते हैं जब चुनाव सामने आते हैं। दिल्ली की जनता अब इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, नदी की सतह पर जहरीला झाग नजर आया। पंजाब के संगरूर में खेतों में जलाई गई पराली, मना करने के बावजूद नहीं मान रहे किसान। हरियाणा के कैथल में जलाई गई पराली, प्रशासन के निर्देशों का हो रहा उल्लंघन। अमृतसर के अजनाला गांव में किसानों ने पराली जलाई, आसमान में उठता दिखा धुएं का गुबार। मुंबई में भी खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंचा, मरीन ड्राइव के पास के इलाके में आसमान में धुंध छाई, 208 दर्ज किया गया AQI। यूपी उपचुनाव से पहले पोस्टर वॉर जारी, लखनऊ में सपा नेता अमित चौबे ने एक और पोस्टर लगाया, सीएम योगी को बताया मठाधीश। पोस्टर में लिखा मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, PDA जोड़ेगी और जीतेगी। सपा ने नए पोस्टर पर बीजेपी का पलटवार, प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा सपा कंफ्यूज है, इनका MY और PDA वाला समीकरण फेल, नारे और होर्डिंग से सपा की नैया नहीं होगी पार। भारत को दूसरा बांग्लादेश नहीं बनने देना है, इसलिए बंटोगे तो कटोगे नारा नहीं मंत्र है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। BSP चीफ मायावती ने दिया नारा, कहा BSP से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। बसपा के उपचुनाव में लड़ने के फैसले से बीजेपी और सपा की नींद उड़ गई है, मायावती का बयान। महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव में आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन, बागियों को मनाने में जुटे दोनों खेमे। महाराष्ट्र बीजेपी के लिए अच्छी खबर, बोरीवली से नामांकन वापस ले सकते हैं गोपाल शेट्टी। विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद दिए संकेत। गोपाल शेट्टी से मुलाकात पर डेप्यूटी CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा उम्मीद है वो पार्टी के फैसले का साथ देंगे। मलाड से कांग्रेस कैंडिडेट असलम शेख के चुनावी हलफनामे पर बीजेपी ने सवाल उठाया। 2019 में 12वीं पास बताया था, इस बार 8वीं पास बताया है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने कहा हम अपने बागियों को मनाने में सफल रहे, कांग्रेस और शिवसेना UBT भी अपने बागी नेताओं को मना रही है। 4 नवंबर को झारखंड कांग्रेस जारी कर सकती है मैनिफेस्टो। 5 नवंबर को रांची और हजारीबाग में रैली करेंगे प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे। 8 और 9 नवंबर को झारखंड जा सकते हैं राहुल गांधी, चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। झारखंड के खूंटी में CM सोरेन ने कहा हम लोग वादे से ज्यादा काम करने वाले लोग। रांची में बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने कहा झारखंड के आदिवासी सबसे ज्यादा संकट में, CM सोरेन ने सिर्फ उनके साथ ठगी की है। CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने हुसैनाबाद का नाम बदलने की सलाह देते हुए कहा भारतीय महापुरुषों के नाम पर होना चाहिए जगहों का नाम। जामताड़ा से कांग्रेस कैंडिडेट इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ी, सीता सोरेन की बेटियों ने दर्ज कराई FIR। इरफान ने सीता सोरेन पर की थी अभद्र टिप्पणी। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासत, मंत्री सौरभ भारद्वाज शेख सराय इलाके में धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी ने छठ घाट के रास्ते में ताला लगाने का दावा कर उस पर आर्टिफिशियल छठ घाट बनाया जा रहा है, कहा। बीजेपी ने सौरभ भारद्वाज और उनके समर्थकों पर छठ घाट बनाने से रोकने का आरोप लगाया, कहा समिति ने बुकिंग करवाकर DDA से पहले ही ले ली थी परमिशन। दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशन पर छठ पर्व पर घर जाने के लिए यात्रियों की भीड़ उमड़ी। नई दिल्ली और आनंद विहार हजार यात्री पहुंच रहे हैं। भाई दूज के मौके पर प्रयागराज में भक्तों की भीड़, यमुना नदी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। भरतपुर के डीग स्थित श्रीनाथ मंदिर पहुंचे CM भजन लाल शर्मा, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। यूपी के अयोध्या में तापमान में गिरावट दर्ज की गई, शहर में छाया घना कोहरा, कई जगह विजिबिलिटी हुई लो।